तो भाई SSC GD की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा जो चल रहा है मिशन सफलता बैच, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो PYQ की जो सीरीज चल रही है उसको अभी आगे करते हैं, ठीक है। तो देखियो, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है बथुकम्मा। तो ये जो त्योहार है, उत्सव है फूलों का, ये किस राज्य का है? तो बथकुम्मा जो उत्सव है, इसका जो आंसर होगा वो है तेलंगाना। तो जो यहाँ तेलंगाना में जो महिलाएं हैं, वो विदेशी जो फूल होते हैं उनको इकट्ठा करती हैं और फिर इस त्योहार को मनाते हैं। तो इसमें क्या है कि दशहरे का जो त्योहार है उससे 2 दिन पहले इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, जैसे भाई बोनालू है, यहाँ का एक फेस्टिवल है बोनालू, बुथकम्मा हो गया। तो इस तरीके से ये जो इसका आंसर होगा वो तेलंगाना होगा। अगला देखेंगे, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित किस राज्य का है ये? तो जो सोनपुर मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और ये जो मनाया जाता है ये बिहार राज्य के अंदर मनाया जाता है, लगता है ये मेला। और ये नवंबर और दिसंबर की जो कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो भी पशु हैं, भैंस है, हाथी है, घोड़े हैं, तो इनका आपस में व्यापार किया जाता है। तो अगला देखेंगे, अगला है रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की जैसे और भी हैं ट्रॉफी, जैसे भाई ईरानी है, दलीप है, दलीप, देवधर, देवधर होगी, CK नायडू होगी, उसके बाद है जैसे IPL का तो सब ने पता है। अच्छा, अ, ईरानी, दिलीप, दुरानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, ठीक। और रणजी तो है ही। तो इस तरीके से ये होगी इसकी क्रिकेट की। फुटबॉल की यदि बात करें तो इसमें आऊगा संतोष, संतोष हो गया, DCM हो गया, आशुतोष, आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, रोवर्स डूरंड, डूरंड ट्रॉफी, ये होगी। टेनिस में डेविस कप हुए हैं, कप। और उसके अलावा 4 जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्रैंड स्लैम हुआ करे वो भी है, ठीक है। तो 4 ग्रैंड स्लैम भी इसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ओपन, US ओपन,
विम्बलडन। ठीक है, तो ये 4 ट्रॉफी जो है ये टेनिस से जुड़ी हुई है। बेसबॉल अमेरिका का है ये। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। अब जैसे मान ले हम सिंधु नदी है, ये आपकी यहाँ से जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, तो यहाँ से निकलेगी और दमचौक यहाँ पर एक जगह है भारत में, यहाँ एंट्री करेगी और पाकिस्तान में मिठान कोट है यहाँ पे है, अरब सागर में गिर जाएगी और पाकिस्तान में एंट्री करेगी चिल्लास। चिल्लास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से ये एंट्री ले जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें नदी मिलेंगी, जैसे भाई शौक है इधर से, फिर यहाँ पे नुब्रा है, फिर जैसे भाई गिलगित है, गिलगित होगी, जास्कर है, जास्कर, फिर इसमें मिल जाएगी काबुल, कुर्रम, गोमल, गोमल, ये इसकी सहायक है। फिर ये आड़ते इस साइड पे मिल जाएगी यहाँ पे चेनाब नदी, इसमें चेनाब में मिल जाएगी झेलम, फिर इसमें मिल जाएगी सतलुज चेनाब में, सतलुज में मिल जाएगी व्यास, फिर इसमें जो चेनाब नदी है इसमें मिल जाएगी फिर रावी, और सारा का पानी इकट्ठा करके जो चेनाब नदी है वो डाल देगी सिंधु नदी में। तो इस तरीके से जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा चेनाब नदी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका थे 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे थे। तो 9 जनवरी को हम NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन अप्रवासी, अप्रवासी भारतीय, भारतीय दिवस के रूप में मनाओ है। अरे यार चल मिट तू, अप्रवासी भारतीय दिवस तो इस रूप में मनावे हैं हर साल। तो उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे 2 साल तक भ्रमण किया और पहला आंदोलन चंपारण 1917 में किया। तो पूरी कथा कहानी है गांधी जी के बारे में। अगला है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, तो संसद का जो निचला सदन है, जैसे संसद के 2 सदन है, 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये जो है ये परमानेंट है और ये उच्च सदन है, और ये जो है लोकसभा ये निचला सदन है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। दूसरा सदन है सदन जनता का हाउस है। जनता का सदन है, सदन है। ये कभी भंग नहीं होता, भंग नहीं होता, ये परमानेंट है। और ये प्रथम सदन है, राज्यों का सदन है, सदन है।
इसमें जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 250 और इसमें जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 550। लेकिन यदि हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 552 है, क्योंकि पहले 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते जिनको राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 3(1) में यहाँ पे वो राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है, एक मिनट, आर्टिकल 333 में। ठीक है, राष्ट्रपति 2 उनको एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन अब वो कानून जो है वो समाप्त हो गया। तो आया होगा समझ में। अरे 33 नहीं, एक 331, 333 में राज्यपाल करा करता, ये राज्यपाल करता था विधानसभा में और ये करता था राष्ट्रपति इसमें लोकसभा में, एंग्लो इंडियन। तो अब वर्तमान में है 550 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, आज समझ में। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1978 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते, तो उनमें आर्टिकल जो 31 था ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का। तो इसको 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। 2 संविधान संशोधन याद रख लो, एक 42वां है जो कि 1976 में है और एक 44वां है जो 1978 में है। तो इनमें विचलन की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 2 6 हुए हैं, 4 और 4 8 हुए हैं। तो 44वां आया 78 में, 42वां आया 76 में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1978 44वां संविधान संशोधन। और इसमें जो आर्टिकल 19 है इसको भी हटा के इसका जो F था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया और इन दोनों को हटा के अब ये हमारे कानूनी अधिकार हैं 300A में डाल दिया इनको। तो आया होगा समझ में। अगला है धनगरी गज का लोक नृत्य है। तो जो धनगरी गज है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ये पशुपालन करते हैं और पशुओं को जो चराते हैं और कंबल के जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जो धनगरी है ये गज ये हमारा महाराष्ट्र का है। तो मेरे ख्याल होगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है। तो प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है। तो पहला ही इसमें ऑप्शन है, तो यही होगा इसका आंसर। तो जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या वर्तमान में है 11, लेकिन सिफारिश की गई थी 8 की, जोड़े गए थे 10। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, तब इनको जोड़ा गया था। और जो 11वां है ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, 3 में ये लागू हुआ था। तो आया हुआ समझ में। तो अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बॉम्बे में की हुई थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वो 1868 में हुई और ये स्थापना करी केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई 1867 में। तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। तो अगला ख़त्म हो गया। तो भाई वीडियो यहीं तक। तो भाई बताना कमेंट करके कैसी लगी। ठीक है, और आशा करते हैं आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो यदि कोई सुझाव है आपका जो आप हमें देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आपके सुझाव पर हम
चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को नमस्कार, राम राम।